प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार आपके साथ में बातें करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बीते सप्ताह भर प्रभु ने आपको और मुझे संभाला, इसलिए परमेश्वर का हम कितना भी धन्यवाद करें तो कम है, क्योंकि ये संकट के घड़ी में, ये मुसीबत में परमेश्वर आपको और मुझे बहुत अच्छे से चलाया और हमारी हर ज़रूरत उसने पूरा किया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हम वचन में जाएंगे तो यीशु के चुने हुए होने के बाद, हम विश्वासी होने के बावजूद, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहने के बावजूद हम गलत रास्ते पे क्यों जाते हैं और हमारे जीवन में मुसीबत क्यों आते हैं, और हमारे जो विश्वासी घर बोलते हैं, विश्वासी जो कलीसिया में भेदभाव क्यों होता है, और जो विश्वासी परिवार है वो विश्वासी परिवार में मन मुटाव क्यों होता है, और एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को क्यों गलत नजर से देखता है, एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को क्यों गिराना चाहता है, और एक विश्वासी के घर में बीमारियां क्यों आती है, एक विश्वासी के घर में गरीबी क्यों रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है तो फिर हमारे अंदर ये बुराई किधर से आती है, ये शैतान की शक्ति हमारे अंदर कैसा प्रवेश करती है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो शैतान की औकात नहीं कि हमारे अंदर प्रवेश करे। फिर क्यों हमारे अंदर शैतान प्रवेश करता है, फिर क्यों शैतान हमें नचाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पवित्र शास्त्र कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो ये बुरी बातें, ये बुरी सोच, ये हमारे अंदर कैसे आती है। बहुत से कलीसिया में हम देखते हैं, एक कलीसिया का पासवान दूसरा कलीसिया का पासवान को पसंद नहीं करता है, कहते हैं उसका मैसेज मत सुनो क्योंकि वो गलत सिखाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए दास है। फिर परमेश्वर के चुने हुए दास होने के बावजूद ये भेदभाव कैसा आता है। एक विश्वासी के घर में जाओ तो दूसरा विश्वासी कहता है उसमें उसके घर में मत जाओ। ये बातें कहां से आती है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो ये नकारात्मक बातें, ये नकारात्मक सोच हमारे अंदर कैसी आती है, क्योंकि हमारे अंदर दो आत्माएं वास करती है। हमारे अंदर दो आत्मा वास करती है। परमेश्वर ने हमें ऐसा तो 3 आत्मा दिया है। एक मनुष्य का आत्मा, जब आदम को जब परमेश्वर ने उत्पन्न किया, परमेश्वर ने उसके अंदर सांस फूका, वो एक मनुष्य के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा से एक कण भर आत्मा मनुष्य के अंदर डाला, एक मनुष्य हो गया। फिर परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु ने जब यहां से गया तो हमें पवित्र आत्मा दिया। पहला कुरिन्थियों 3:16 में वही कहता है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। फिर ये तीसरी आत्मा कौन है। तीसरी आत्मा लूसीफर का आत्मा, शैतान की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। शैतान की आत्मा जब
परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहने के बाद लूसीफर की आत्मा, शैतान की आत्मा हमारे अंदर कैसा वास करता है? नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। कैसा करता है? जब परमेश्वर के भय में से, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने से हम जब दूर हो जाते हैं, जैसे ही परमेश्वर के भय में से हम हट जाते हैं, परमेश्वर के वचन से थोड़ा हट जाते हैं, तभी शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है। शैतान हमारे द्वार के बाहर ही खड़ा रहता है, हमारे आजू बाजू में रहता है, ज्यादा लंबा नहीं रहता है। शैतान हमें ताकते ही रहता है, ये बंदा कब गलत चलेगा और कब मैं प्रवेश करूंगा। विश्वासी को तो बहुत जल्दी अटैक करने के मूड में रहता है। विश्वासी लोगों को तो बहुत जल्दी वो उसके ऊपर हमला करता है। विश्वासी लोगों को तो वो बहुत गिराना चाहता है। जैसा ही हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो हमारे अंदर क्या करता है? शैतान प्रवेश करता है। तब हमारे अंदर गलत बातें आती है, गलत सोच आती है, गलत नजर आता है, हम गलत बातें करते हैं, गलत नजर से देखते हैं। तभी हमारे घर में बीमारी आती है, तब हमारे घर में दरिद्री आती है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगी तो हम ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं आएगी। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 में भी वही कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यहाँ पे क्या कह रहे? देखो, तुम्हारी देह मतलब तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है, मतलब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। जो तुम में बसा है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए जिस अपनी दिन देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पे क्या कह रहा है? तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। जिस दिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु का नाम से हम बपतिस्मा लिया, उसके आज्ञा का पालन करने का हमने जिस दिन हम प्रतिज्ञा किया, उसी दिन हम ये संसार से अलग हो गए। इसलिए तो कह रहा है तुम्हारा देह परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, कह के यहाँ पे कह रहे हैं। पवित्र हमारा देह परमेश्वर का मंदिर होने के बावजूद, पवित्र आत्मा का मंदिर होने के बावजूद हमारे अंदर ये बातें नहीं आना चाहिए, लेकिन आती है। आज हम दुनिया में बहुत से जगह देखते हैं, एक संस्था दूसरा संस्था को पसंद नहीं करता है, एक पासवान दूसरा पासवान को पसंद नहीं करते, एक सुसमाचारक दूसरा सुसमाचारक का प्रचार नहीं सुनता है, क्योंकि दोनों भी चुने हुए हैं, दोनों भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। फिर क्यों ये बात आती है बीच में? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा है, उसी टाइम पे लूसीफर की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। अगर मैं और आप भी कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी भी अगर गलती करते हैं तो लूसीफर की आत्मा हमारे अंदर वास करने के लिए तैयार है। हम देखेंगे नीति वचन 14 का 30, नीति वचन 14 का 30 में क्या कह रहा है देखेंगे। शांत मन तन का जीवन है। जो शांत मन जब होता है तन का जीवन होता है, मतलब परमेश्वर का दिया हुआ जीवन होता है। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मन का जलने से हड्डियां भी जल जाती है, मतलब हमारे मन में नफरत आता है तो मन जलना चालू करता है, हमारा मन जलता है तो हमारी शरीर जलता है, हमारे अंदर बीमारी आती है, हमारी हड्डी भी जल जाती है। हम आगे देखेंगे नीति वचन 15 का 13 क्या कह रहा है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है,
मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता आती है और परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। मन के दुख से आत्मा निराश होती है, क्योंकि बाहर से दुख की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश किया। जो मन के अंदर खुशियां थी उसको बाहर निकल गए, फिर दुख की आत्मा यानी कि लूसीफर की भेजी हुई आत्मा, शैतान की भेजी हुई आत्मा आपके अंदर वास किया। तभी आपके अंदर जो मुख पे खुशी आती वहां पे उदासी छा गई, वहां पे दुख छा गया करके यहाँ पे क्या कह रहा है, पवित्र शास्त्र में कह रहा है। हम देखेंगे लूका का 24 का 49, लूका 24 का 49 क्या कह रहा है देखेंगे। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, जब तक उसका सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु अपने चेलों को कह रहे हैं, जब तक पवित्र आत्मा आप पर नहीं उतरेगा तब तक यहीं पे ठहरे रहो। हम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा उतरने का हम इंतजार नहीं करते हैं। हम खाली नाम के लिए हम विश्वासी बन के दिखावा करते हैं, तभी तो हमें शैतान नचाता है। अगर पूरा मन से प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का आज्ञा के अनुसार आज्ञा का पालन करेंगे, प्रेरितों ने 12 प्रेरितों ने जैसा प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन किया, जब तक तुम्हारा परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हारे पर नहीं उतरेगा तुम यहाँ से मत हटो। तो वो लोगों ने प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन किया, तभी वो लोगों ने, पूरे चेलों ने चिन्ह चमत्कार, बहुत से चिन्ह चमत्कार किए। हम देखेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय 17वां वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मैं अपनी आत्मा सब पर उंडालूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारा पुरनीय सपने। ये सब कब होगा? जब परमेश्वर का हम वचन के अनुसार चलेंगे। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 के अनुसार परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर निरंतर हम रखेंगे। शैतान की आत्मा को हम कभी प्रवेश नहीं करने देंगे। जैसा कि चोर को घर में नहीं आना चाहिए करके हम 2-2, 3-3 लॉक करते हैं दरवाजे को, क्योंकि हमें डर रहता है कि चोर हमारे घर में आएगा और हमारे घर में जो भी है वो लेके निकल जाएगा और हमें नाश करेगा। इस डर से हम घर को 2-2 डोर लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। उसी तरह परमेश्वर का आत्मा को हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें लॉक लगाने का मतलब है कि हमको परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए। ये है हमारे घर को जैसा लॉक करते हैं, डबल लॉक करते हैं, यही है कि परमेश्वर के भय में चलना, उसका आज्ञा का पालन करना, प्रार्थना में रहना, विश्वास में बढ़ना, यही है परमेश्वर का लॉक। हम देखेंगे वही 2:3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। फिर पढ़ो। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आ ठहरी। पेंतीकोस्त के दिन आग की सी जीभ फटी सी लगी, जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने कहा था 12 चेलों को यरूशलेम को छोड़ के मत जाना,
तभी आग का जीभ से फटी आग उनके ऊपर उतरा। उसके बाद में परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर उतरा करके यहाँ पे कह रहा है। प्रेरितों का काम 1:8 हम देखेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम, यहूदिया और सारे सामरिया और सारे पृथ्वी के ऊपर क्या होगे? मेरे गवाह ठहरोगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेरितों का काम 1:8 में कह रहा है, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर उतरेगा और यहूदिया, यरूशलेम और सामरिया और सारे पृथ्वी के ऊपर मेरा गवाह ठहरोगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहेगी तो शैतान की औकात नहीं है कि हमारे अंदर प्रवेश करे। शैतान की इतनी ताकत नहीं है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर हमला करे, परमेश्वर के चुने हुओं को छू सके, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के चारों बाजू में एक आग का बॉर्डर रहता है, आग सा जलता हुआ रहता है, उसके बीच में हम रहते हैं। जब भी शैतान हमें छूने जाता है तो जैसा बिजली को पकड़ेगा तो शॉक लगती है, उसी तरह उस शैतान को शॉक लगता है। जैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारे से दूर हो जाती है तो शैतान की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है। 3:16 के अनुसार हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा, तो शैतान हमारे अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा। शैतान की आत्मा हमको छू भी नहीं पाएगी। हमारे घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। हम एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को नीचा नहीं दिखाएंगे। हम एक पासवान दूसरा पासवान को सुसमाचार उसका प्रचार नहीं सुनना, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी दास परमेश्वर का चुना हुआ है, ये भी दास परमेश्वर का चुना हुआ है। फिर हमारे में भेदभाव क्यों? ये भेदभाव जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहेगी तो हमारे अंदर ये भेदभाव भी नहीं आएगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर रहेगा तो हमारे अंदर प्रेम रहेगा, दया रहेगा। हम एक दूसरे का भलाई के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे का अच्छाई के बारे में सोचेंगे, और हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समाधान रहेगा, और हमारे घर में, आपके घर में कभी कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन।